तो हेलो गाइस, तो हम अपना नेक्स्ट सम करते हैं जो कि सम नंबर 5 है। देखिए अनसोल्ड सम 5 है, तो सॉल्व करते हैं। अपना वही प्रोसीजर है। सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे, देन एडजस्टमेंट रीड करेंगे और देन फॉर्मेट बना के इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सम नंबर 5। तो ये सम है, सम देखते हैं क्या है। सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. From the following trial balance and additional information, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. एक ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसमें मार्किंग करना है। हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट लिखेंगे, एडजस्टमेंट का रीड करेंगे और जिस पे एडजस्टमेंट है उसमें मार्किंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, अपने पास परचेस एंड सेल है, दोनों है। तो ये दोनों जाएंगे ट्रेडिंग के डेबिट एंड क्रेडिट साइड। परचेज जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड और सेल्स जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया, ये अपने पास वर्टिकल ट्रायल बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो वर्टिकल ट्रायल बैलेंस है तो एक साथ 2 दे सकता है ऐसा, तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए बड़ा दिख रहा है। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो हमें छोटा दिखता। नेक्स्ट है अपना वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स मैनेजर सैलरी, सिंस ये मैनेजर है तो ये तो जाना चाहिए P&L में, बट इसमें क्या लग गया, इसमें लिख के आया वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स इज रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, देयरफॉर इट शुड बी गोइंग टू द ट्रेडिंग डेबिट साइड। फिर उसके बाद कैपिटल है, आपको पता है दोनों कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है। डेटर एंड क्रेडिटर दिया है तो बैलेंस शीट असेट और लाइबिलिटी, बैलेंस शीट असेट और लाइबिलिटी। फिर उसके बाद वेजेस एंड सैलरी दिया है, पहले क्या दिया है, वेजेस, तो ये जाएगा कहाँ, ट्रेडिंग डेबिट में। अगर यही सैलरी एंड वेजेस दिया होता तो कहाँ जाता, P&L के डेबिट में। इसका मतलब ये होता है कि वेजेस आगे दिया है, इसका मतलब इसमें जो 47,500 है इसमें वेजेस का कंट्रीब्यूशन, सॉरी ये जो 4,000 है इसमें वेजेस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसलिए वेजेस आगे दिया है। अगर सैलरी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता तो सैलरी पहले दिया होता, तो इन दैट केस ये कहाँ जाता, P&L के डेबिट साइड जाता। फिलहाल ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल आपका असेट है, बिल्स पेएबल आपका लायबिलिटी है। डिस्काउंट, सिर्फ डिस्काउंट लिखा है तो हम देखेंगे वो बैलेंस कौन सा साइड है, डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है। अगर डेबिट साइड होगा तो वो डिस्काउंट अलाउड होगा, दैट इज़ एक्सपेंसेस होगा, तो P&L के डेबिट साइड जाएगा। अगर क्रेडिट साइड रहेगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, दैट इज़ इनकम, तो वो जाएगा P&L के क्रेडिट साइड। फिलहाल देखते हैं डिस्काउंट कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड, तो जाएगा P&L के क्रेडिट साइड, दैट इज़ इनकम ही अपना, क्या है, इनकम है। नेक्स्ट है मोटिव पावर। मोटिव पावर कहाँ यूज़ होता है, मोटिव पावर दैट इज़ रिलेटेड टू मशीनरी, इट शुड बी गोइंग टू ट्रेडिंग डेबिट साइड, TD मतलब ट्रेडिंग डेबिट। देन उसके बाद कस्टम ड्यूटी, ये भी जाएगा ट्रेडिंग डेबिट। इंटरेस्ट अगेन इंटरेस्ट, जैसे डिस्काउंट का प्रोविज़न था वैसे इंटरेस्ट का भी प्रोविज़न होगा। इंटरेस्ट के लिए क्या बोला है कि इंटरेस्ट अगर डेबिट साइड होता तो ये अपने लिए एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि इंटरेस्ट हम दे रहे हैं। अब ये इंटरेस्ट क्रेडिट साइड है तो ये अपने लिए इनकम है, तो ये जाएगा P&L के क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड होता तो P&L के डेबिट साइड रह जाता। अनप्रोडक्टिव वेजेस, यहाँ पे वेजेस ऑलरेडी दिया हुआ था, तो और ये अनप्रोडक्टिव वेजेस की वजह, अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ जाता है, P&L के डेबिट साइड। कहाँ जाएगा, P&L के डेबिट साइड। यही ओनली वेजेस होता है तो ये जाता है P&L के डेबिट साइड, आई मीन ट्रेडिंग के डेबिट साइड। अगर यही प्रोडक्टिव वेजेस होता तो भी जाता है ट्रेडिंग के डेबिट साइड। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब इनडायरेक्ट वेजेस। तो इनडायरेक्ट नेचर का जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं P&L के डेबिट साइड। ऑडिट फीस ऑफिस से रिलेटेड है तो P&L के डेबिट साइड। रेंट P&L के डेबिट साइड। कन्वीनियंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो P&L के डेबिट साइड। गुडविल आपको पता है क्या है, एसेट है, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। देन उसके बाद कॉपीराइट क्या है, ये भी एसेट है। देन उसके बाद क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपको पता है क्या है, एसेट है। पार्टनर्स दैट इज सुचेतास लोन, पार्टनर लोन है ना, तो ये फर्म के लिए क्या होगा, ये फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये लाइबिलिटी हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये लाइबिलिटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट अपने लिए एसेट है। कैश एट बैंक, ये भी अपने लिए क्या है, एसेट है। तो ये हो गया अपना मार्किंग, ये क्या हो गया अपना मार्किंग। अब हम क्या रीड करेंगे, अब हम रीड करेंगे एडजस्टमेंट। लेट्स सी एडजस्टमेंट देखते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च वॉज वैल्यूड एट 19,700। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग डेबिट, सॉरी ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट साइड। फिर उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्या होता है, कोई भी चीज़ हम फ्री सैंपल में क्यों बेचते हैं, फ्री सैंपल में कोई चीज़ हम इसलिए बेचते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो ये जाएगा P&L के डेबिट साइड। पहला इफेक्ट P&L के डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट, आप क्या कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो ना, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो गुड्स ऑब्वियस है कहाँ से जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड से। बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसका बेस्ट एग्जांपल है जियो वाला। जियो का जब फ्री में आया था रिचार्ज, तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले फ्री में बेचा था ना,
तो इन दैट केस उनके P&L में क्या दिख रहा होगा, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेरी सिंपल। ऑब्वियस है वो कंपनी के लिए सिम कार्ड क्या एक तरह का गुड्स ही है। आगे बढ़ते हैं। मोटी पावर इंक्लूड्स, मोटी पावर मतलब यहाँ पे कोई आइटम है मोटी पावर, लेट्स सी इधर है मोटी पावर, स्टार मार्क करते हैं। मोटी पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। मोटी पावर इज रिलेटेड टू मशीन, इसमें इंक्लूड है कितना, 500 रुपये। 500 रुपये उसमें एडेड है ऑलरेडी। और वो 500 रुपये हमने किसके लिए जमा किया था, डिपॉजिट फॉर पावर मीटर। एक्चुअली वो पावर मीटर के लिए था। पावर मीटर इज़ नथिंग बट असेट है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। असेट के लिए किया हुआ खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और नॉर्मल एक्टिविटी के लिए किया हुआ खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। फिलहाल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के इसमें ऐड कर दिया। तो हमें क्या करना है, जनरली इसमें से लेस करना है और पावर मीटर दिखाना है। डिपॉजिट फॉर पावर मीटर कहाँ, बैलेंस शीट के असेट साइड। तो दो इफेक्ट होगा, पहला क्या होगा इफेक्ट, लेस फ्रॉम मोटिव पावर, MP मतलब मोटिव पावर, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। ये हो गया पहला 3 एडजस्टमेंट। चौथा एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 5%। आपको पता है डेप्रीशिएशन सबसे ईजी है, वेयर इज बिल्डिंग, स्टार मार्क कर लेंगे। आपको पता है इसका 2 इफेक्ट, P&L डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट क्या करना है, बिल्डिंग में से लेस करना, दैट इज़ बैलेंस शीट के असेट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फिफ्थ है राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन डेटा। दोनों के दोनों किस पे एडजस्टमेंट है, डेटर पे। तो ऑब्वियस है डेटर पे कितने एडजस्टमेंट है, 2 है। तो डेटर पे हमें डबल स्टार मार्क करना है, हेयर इज डेटर, 1 स्टार मार्क, 2 स्टार मार्क। 2 स्टार मार्क करना है मतलब 3 लाइन छोड़ना है, 2 स्टार मार्क मतलब 3 लाइन छोड़ना है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे राइट ऑफ 2000 एज बैड डेट, दैट इज़ न्यू बैड डेट्स। ओल्ड बैड डेट्स यहाँ पे कहीं पे भी दिया था क्या, नहीं दिया था। और RDD दैट इज़ न्यू RDD, यहाँ पे कहीं ओल्ड RDD दिया था, नहीं दिया था, वो भी नहीं दिया था। तो न्यू बैड डेट्स है, न्यू RDD है, RDD एट 3% है, बैड डेट्स ₹2000 है। तो सबसे पहले आप कौन सा अटेम्प्ट करोगे इस एडजस्टमेंट में, तो आइडियली सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, जो कि अमाउंट वाला है। तो सबसे पहले हम अमाउंट वाला लेस करेंगे डेटर में से, फिर जो भी वैल्यू आएगा उस पर 3% RDD लेस करेंगे। तो ये हुआ अपना एडजस्टमेंट नंबर 5। हमें क्या करना है, डेटर में से लेस करना है, दैट इज़ बैलेंस शीट का असेट साइड, और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, P&L के डेबिट साइड, लेस फ्रॉम डेटर्स। आपको पता है डेटर्स कहाँ होते हैं, बैलेंस शीट का असेट साइड, और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, P&L डेबिट साइड, P&L डेबिट साइड। फाइनल एडजस्टमेंट में आते हैं। ये एडजस्टमेंट की वजह से मैंने ये समझ लिया क्योंकि ये एडजस्टमेंट नया है। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल 4000। तो मैंने पहले ही बताया था बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है, तो हम क्या करते हैं, बिल्स रिसीवेबल में से लेस कर देते हैं और डेटर में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बिल्स रिसीवेबल में से लेस कर देंगे और डेटर में क्या कर देंगे, ऐड। वेयर इज बिल्स रिसीवेबल, हेयर इज बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल में लेस करेंगे और डेटर में ऐड कर देंगे। अब डेटर में कितना एडजस्टमेंट हो गया, 3। तो डेटर में 3 एडजस्टमेंट हो गया, तो कितना लाइन छोड़ेंगे, 5 लाइन। 3 एडजस्टमेंट हो गया मतलब 5 लाइन। मुझे ये बताओ ये वाला एडजस्टमेंट कब करना पड़ेगा, 3% के बाद के 3% के पहले। तो ये वाला एडजस्टमेंट सबसे पहले होगा, ये वाला एडजस्टमेंट सबसे पहले होगा। तो बिल्स रिसीवर वाला एडजस्टमेंट ये एडजस्टमेंट से पहले करोगे तो भी तो अच्छा रहेगा। तो 6th एडजस्टमेंट को फिफ्थ एडजस्टमेंट से पहले करना है आपको। तो ये था ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसका क्या करूँगा, सोल्यूशन करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका सोल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज मेरे पास फॉर्चुनेटली एक पेंसिल मिल गया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया मिडल डिवाइडर, ये हो गया आउटर कॉलम, ये हो गया कॉलम, आउटर कॉलम, इनर कॉलम। हियर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे बनेगा बैलेंस शीट। सिंस 2 ही पार्टनर है तो ऑब्वियस है ये 2 ही कॉलम बनेगा, दैट इज इनर आउटर। दिस इज मेन डिवाइडर, आउटर कॉलम, ये हो गया इनर कॉलम, आउटर कॉलम, दिस वन इज इनर कॉलम। सपोज यहाँ पे हो जाएगा ये कंप्लीट। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट अगर कंप्लीट होता है तो नीचे क्या होगा आपका, आप चाहिए तो पूरा क्लोज कर सकते हो इसे, लाइक दिस। पूरा क्लोज करोगे तो बेटर रहेगा, और मैं ये नीचे क्लोज कर देता हूँ इसको टोटली। स्टार्ट करते हैं राइटिंग, सारे अकाउंट का नामकरण करते हैं। तो दिस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended on 31st March
2019, दिस इज़ क्रेडिट साइड, दिस इज़ डेबिट साइड। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स रुपीज़ रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़ रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5th, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ हियर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड। तो अपने पास कौन कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर। पार्टनर का नाम क्या है? सुचेता एंड गायत्री। तो सुचेता नहीं है, सुचेता एंड गायत्री। पर्टिकुलर्स सुचेता एंड गायत्री। Here balance sheet as on 31st March. Balance sheet as on 31st March 2019. This is liability side, inner outer. This is asset side, inner outer. Let's start करते हैं। Let's see कितने टाइम में सम सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले हमको पता है क्या करना है। यहाँ पे एक चीज़ लिखने में भूल गया, जो कि आपको लिखना बहुत कंपलसरी है। इन द बुक्स ऑफ सुचेता एंड गायत्री, इन द बुक्स ऑफ सुचेता एंड गायत्री। आप चाहिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये था अपना प्रिपरेशन फॉर्मेट का। अब आपको पता है सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है। आपको पता है सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है। आपको 5 आइटम लिखना है। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस लेस रिटर्न्स, इसे इनर कॉलम को क्लोज करेंगे। बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, इस इनर कॉलम को क्लोज करोगे। अब ट्रायल बैलेंस को देखेंगे, साइमल्टेनियसली फिल करेंगे। सबसे पहले क्या परचेस है, दैट इज़ हाउ मच 65,000। तो इनर कॉलम में परचेस लिख देते हैं 65,000। इसके बाद यहाँ पे क्या सेल्स भी है, तो सेल्स कॉलम में भी लिख देते हैं 1,85,500। नेक्स्ट वन इज़ वर्क्स मैनेजर सैलरी। आपको पता है किधर जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, टू वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स मैनेजर सैलरी स्टार मार्क नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम है, दैट इज़ 2,300। नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग स्टॉक। आपको पता है कितना है, 18,700, डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा। सॉरी, ओपनिंग स्टॉक के पहले कैपिटल था तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। तो बाय, दैट इज़ ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग है इसलिए ब्रॉट डाउन। सुचिता का है 75,000, 40,000 है गायत्री का। याद रहे इनका रेशियो है 3:2। कितना है, 3:2। ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब डेटर है, क्रेडिटर है। तो आपको पता है डेटर कहाँ जाएगा, डेटर जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड, दैट इज़ डेटर्स। इनर में लिखना है क्योंकि स्टार मार्क है, 47,500। कितना लाइन छोड़ना है, 5, 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ना है। देन उसके बाद इसमें लाइबिलिटी भी था, क्रेडिटर्स। यहाँ पे 4-5 लाइन छोड़ के, क्योंकि हमें कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आइडियली 3-4 लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में स्टार मार्क नहीं है तो उसका अमाउंट डायरेक्टली आउटर में लिखेंगे, दैट इज़ 35,000। नेक्स्ट वन क्या है, वेजेस एंड सैलरी है। ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड, टू वेजेस एंड सैलरी, हाउ मच, दैट इज़ 4,000। फिर उसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाता है, असेट साइड। बिल्स रिसीवेबल जाएगा असेट साइड, दैट इज़ बिल्स रिसीवेबल। इस पे स्टार मार्क है तो इसका अमाउंट इनर में लिखेंगे, दैट इज़ 22,000 इनर में। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, जो कि लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड बिल्स पेएबल, जो कि आउटर में जाएगा डायरेक्टली, कितना 27,300। दिन डिस्काउंट था, ये क्रेडिट वाला डिस्काउंट है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड एक लाइन छोड़ेंगे, किसी लाइन छोड़ेंगे एक, दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, या ग्रॉस लॉस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने। तो एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट। क्रेडिट साइड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इनकम है। फिर उसके बाद मोटिव पावर, मुझे पता है ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा, टू मोटिव पावर। ये इनर में लिखना पड़ेगा क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है 1350। अच्छा, मैं ये लाइन यूज़ करूँगा एडजस्टमेंट के लिए क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ गया, अंदाज़ा कम हो गया, मुझे आइडियली थोड़ा और नीचे लेना चाहिए था। फिर उसके बाद टू कस्टम ड्यूटी है, यहाँ पे टू कस्टम ड्यूटी भी आएगा, कस्टम ड्यूटी, क्योंकि ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। अच्छा, चाहे कस्टम ड्यूटी रहे, चाहे क्या बोलते रहे, इम्पोर्ट ड्यूटी रहे, कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी दोनों कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। बट ये अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है तो ये जाता है P&L के डेबिट साइड। एक्सपोर्ट इज़ रिलेटेड टू सेल्स एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट इज़ रिलेटेड टू सेल्स एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
नेक्स्ट इसमें है, कहाँ तक गया हमने, कस्टम ड्यूटी हो गया। अब इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट ये भी क्रेडिट वाला है, दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट। हाउ मच, दैट इज़ 1300। इंटरेस्ट के बाद अनप्रोडक्टिव वेजेस है जो कि जाएगा P&L के डेबिट साइड। एक लाइन डेबिट साइड भी छोड़ेंगे तो हो जाएगा टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। टू अनप्रोडक्टिव वेजेस हाउ मच, कितना था 3000। आउटर में लेंगे डायरेक्टली क्योंकि इस पर स्टार मार्क नहीं था। देन उसके बाद था ऑडिट फीस, ये भी इधर ही जाएगा टू ऑडिट फीस। ऑडिट फीस कितना है, दैट इज़ 2500 डायरेक्टली आउटर में इसलिए क्योंकि स्टार मार्क नहीं है। ऑडिट फीस के बाद क्या है, रेंट है, रेंट भी इधर ही आएगा टू रेंट। हाउ मच, दैट इज़ 1800। रेंट के बाद तक कन्वीनियंस, ये भी इधर ही जाएगा। कन्वीनियंस कितना है, कन्वीनियंस इज़ 2000, ये भी आउटर में जाएगा क्योंकि स्टार मार्क नहीं है। कन्वीनियंस के बाद गुडविल है, आपको पता है गुडविल क्या होता है, एसेट होता है, तो गुडविल स्टार मार्क नहीं है, सीधा आउटर में जाएगा। गुडविल कितना है, दैट इज़ 25,000। उसके बाद पे कॉपीराइट है, कॉपीराइट भी एसेट है। कॉपीराइट भी क्या है, कॉपीराइट्स भी एसेट है 20,000। गुडविल आपको पता है किस पे दिया, गुडविल किस लिए दिया जाता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुडविल दिया जाता है। और कॉपीराइट किस लिए होता है, कॉपीराइट इन्वेंशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, इन्वेंशन के लिए, सॉरी कॉपीराइट इन्वेंशन के लिए नहीं होता, पेटेंट इन्वेंशन के लिए होता है। कॉपीराइट होता है फॉर ड्रामेटिक आर्टिस्टिक वर्क के लिए होता है कॉपीराइट। देन उसके बाद बिल्डिंग भी आपका क्या है, एसेट है। बिल्डिंग भी आपका एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड बिल्डिंग, और इस पर स्टार मार्क है तो इनर में लिखेंगे 88,000। एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन है। पार्टनर्स लोन है, सुचिता का है, तो एज इट इज़ लिखेंगे पार्टनर सुचिता लोन। हाउ मच, दैट इज़ 6150। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, जैसा मैंने कहा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होता है। तो इन्वेस्टमेंट जाएगा 40,000 आउटर में क्योंकि इस पर स्टार मार्क नहीं था। कैश एट बैंक तो आपको पता ही एसेट है, कैश एट बैंक आपको पता है एसेट है, तो आउटर में जाएगा 26,000। इसे बोलते हैं पोस्टिंग करना, इतना आपने किया तो आपको ऑलमोस्ट हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अब एक एडजस्टमेंट को टच करते हैं और सम को सॉल्व करते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है, लेट्स सी। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दैट इज़ 19,700। दूसरा किधर जाएगा इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच, 19,700। ये होगा क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट। और यहाँ पे रिटर्न नहीं था तो इसको आउटर में डायरेक्टली ले लेते हैं। परचेस में, सेल्स में भी रिटर्न नहीं था तो इसको डायरेक्टली आउटर में ले लेते हैं डैश करके 1,85,000। ये था एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। दूसरा एडजस्टमेंट करते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपको पता है क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट है। बट गुड्स तो कहाँ से जाएगा, फैक्ट्री से जाएगा, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हाउ मच, दैट इज़ 3,000 का गुड्स। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, P&L के डेबिट साइड, और P&L के डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट, हाउ मच, दैट इज़ 3,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 इज़ कंप्लीटेड। अब कौन सा करेंगे, अब एडजस्टमेंट रह गया। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट, 2 कंप्लीट हो गया, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ मीटर। जैसा कि मैंने बोला था कि मोटिव पावर एक तरह का कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। और डिपॉजिट, एक्सपेंसेस ऑन डिपॉजिट ऑफ मीटर पावर एक असेट है, उस पर एक्सपेंसेस किए तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको यहाँ से लेस करके यहाँ पे ऐड करना है। आइडियली यहाँ पे पावर मीटर कोई था नहीं तो हम इसको असेट में ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कहाँ से लेस करेंगे, मोटिव पावर यहाँ पे मैंने जगह छोड़ा था थोड़ा सा, लेस फॉर पावर मीटर, कितना पावर मीटर के लिए था, पावर मीटर के लिए देते हैं 500, तो 500 इसमें से लेस करेंगे। लेट्स सी आउटर में कितना आएगा, 0.5, दैट इज़ हाउ मच, 850 आउटर में आएगा। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड, क्या लिखेंगे, डिपॉजिट फॉर
पावर मीटर, ओनली पावर मीटर लिखोगे तो भी चलेगा। डिपॉजिट फॉर पावर मीटर सोर्स डिपॉजिट, एक पर्टिकुलर डिपॉजिट है इसलिए डिपॉजिट लिखना पड़ रहा है। द एडजस्टमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ मूविंग फर्दर टूवर्ड्स फोर्थ इज डेप्रिशिएट। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है बाय 5%। वेयर इज बिल्डिंग, है इज बिल्डिंग इन एसेट साइड। आपको यहाँ में से क्या लेस करना है, लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट हाउ मच 5%। आपको पता है 10% कितना हो जाएगा 8800, 5% उसका हाफ हो जाएगा दैट इज़ 4400। लेस कर देंगे तो आउटर में आएगा 006। 7 में से 4 गया कितना आएगा 3 दैट इज़ 83,600। कितना आएगा 83,600। 83,600 इतना डेप्रिसिएशन लेस करने की वजह से असेट का कीमत रिड्यूस हो गया, तो ये आपके लिए क्या है, लॉस है। तो ये आपके लिए लॉस है, तो ये जाएगा P&L के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दैट इज़ 4,400। एडजस्टमेंट नंबर 4th इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ मूविंग फर्दर टू एडजस्टमेंट नंबर 5th। मैंने पहले बोला 5th करने से पहले आपको क्या करना है, 6th करना है, तो पहले 6 करते हैं। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल। जब डिसऑनर हो गया बिल तो बिल्स रिसीवेबल में बिल नहीं रहेगा ना, वो कैंसिल हो गया, तो बिल को कैंसिल करना है तो यहाँ से लेस करना पड़ेगा, लेस डिसऑनर, लेस डिसऑनर्ड। हाउ मच डिसऑनर 4,000 का बिल डिसऑनर हो गया तो कितना आएगा आउटर में दैट इज़ 18,000। और ये यहाँ से लेस करना है और कहाँ पे लेस ऐड करना है, डेटर में। तो बिल्स रिसीवेबल बिकम अगेन क्या, डेटर्स। डेटर से बिल्स रिसीवेबल बना है और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो बिल्स रिसीवेबल से डेटर बन जाएगा। यहाँ पे भी हम लिखेंगे डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल दैट इज़ 4,000। यहाँ पे ऐड करेंगे तो आउटर में कितना आएगा 7 + 1 11 दैट इज़ 51,500। दो एडजस्टमेंट हो गए, यहाँ से ऐड किया, बिल्स रिसीवेबल में से लेस किया और डेटर में लाके ऐड कर दिया था। एडजस्टमेंट नंबर 6 ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ मूविंग फर्दर टू 5th एडजस्टमेंट क्या बोलता है, सबसे पहले बैड डेट्स राइट ऑफ करो देन RDD चार्ज करो। तो बैड डेट्स पहले रेस करते हैं, लेस बैड डेट्स कहाँ से लेस करेंगे, डेटर में से। कितना बैड डेट्स बोला है, बैड डेट्स का अमाउंट है 2,000, तो 2,000 यहाँ से लेस करेंगे, इसका अमाउंट इनर में ही लिखेंगे, इसका अमाउंट इनर में लिखेंगे तो कितना आएगा दैट इज़ 49,500। इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा आपको पता है, P&L के डेबिट साइड। कहाँ जाएगा, P&L के डेबिट साइड। तो P&L के डेबिट साइड पूरा फ्लो लिख लेते हैं इसका। पहले होता है बैड डेट्स दैट इज़ पुराना वाला बैड डेट्स, फिर उसमें ऐड करते हैं न्यू बैड डेट्स, देन उसमें ऐड करते हैं न्यू RDD, देन इसमें से क्या करते हैं, लेस कर देते हैं ओल्ड RDD। आपको पता है ये न्यू बैड डेट्स न्यू RDD आपको सब में दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, बट न्यू बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स एंड ओल्ड RDD आपको ट्रायल बैलेंस में देना होता है, बट इस ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, तो उसको क्या करेंगे हम, डैश डैश। तो न्यू बैड डेट्स कितना अभी हमने चार्ज किया यहाँ पे 2,000, तो 2,000 यहाँ पे लिख देंगे इनर कॉलम में। अब इसमें एक और एडजस्टमेंट है क्या, RDD ऑन डेटर है दैट इज़ 3%, तो भी चार्ज कर लेते हैं RDD ऑन डेटर लेस RDD एट द रेट 3% RDD चार्ज करना है, कितना 49,500 पे 3%। दिस 20 कैंसिल बाय दिस 20, 3 5 15 पावर है 1, 3 9 27, 3 9 27 + 1 28 पावर है 2 अगेन, 3 4 12, 12 + 2 14 दैट इज़ 1485। तो आउटर में कितना आएगा दैट इज़ 5, देयर इज़ 9, 9 में से 8 गया 1, फिर बचेगा 4, 4 में से 4 गया 0, 8 48,015 आउटर में आएगा। अच्छा, इस RDD का दूसरा इफेक्ट लेना भूल गया मैं, यहाँ से मैंने इसको लेस किया। इस RDD का दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, इधर न्यू RDD में। न्यू RDD में कितना आएगा दैट इज़ 1485। अब ये दोनों तो है नहीं, ये भी नहीं है लेस करके, नहीं तो हम आउटर में लिख देते हैं। फिलहाल ये दोनों ऐड होगा दैट इज़ 3,485। ये हुआ कंप्लीट एडजस्टमेंट। अब हमें क्या करना है, सारे अकाउंट को क्लोज करना है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो GP और GL मिलेगा दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। तो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे, या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो नेट लॉस मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। उस क्लोजिंग बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को ट्रांसफर करने के बाद एट द एंड में बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। हमने सारे एडजस्टमेंट का दोनों इफेक्ट दे दिया है। अब हम करते हैं क्लोज। तो सबसे पहले किसको करेंगे, इसको करते हैं क्लोज। तो लेट्स सी 1,85,000, ये 3,000 ऐड होकर 1,83,500 हो जाएगा, 19,700 टोटल 0 2 1 9 9 18 अगेन पावर है 1, तो 0 2 2,08,000 2,08,000 2,08,200 2,08,200। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्रेडिट साइड का टोटल है 2,08,200। तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं। तो डेबिट साइड सबसे पहले है कितना 18,700। तो दिस 700 5 13 और दिस 7 + 1 8 83,700। 2 + 3 कितना हो गया, सॉरी 2 + 4 6 6 + 1 दैट इज़ 6 + 1 हाउ मच 7 दैट इज़ 7,500 एंड इसमें 850 और ऐड कर देंगे। तो दिस 0 5 8 + 5 15 15 + 5 20 दैट इज़ 0 और ऐड 2 5 + 7 12 पावर आया 1 दैट इज़ 92,050 92,050। क्लियर कट दिख रहा है। क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा है, हैवियर कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड। तो उसका टोटल दोनों साइड लिख लेंगे दैट इज़ 2,08,200 2,08,200। दिस इज़ योर टोटलिंग बैलेंस। इसमें से इसको लेस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2,08,200 में से 92,050 लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। क्रेडिट साइड हैवियर है, डेबिट साइड लेसर है, तो आपको क्या मिलेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। लेट्स सी कितना मिलता है 0 5 इधर बचा 1 दैट इज़ 1 पुट ऑन कर दिया। 8 में से 2 गया 6 इधर बचे 0 एक पावर शिफ्ट हो गया 10 10 में से 9 गया 1 हेयर इज़ 1 तो 1,16,115 50 1,50,850। ओह देयर इज़ अ डिफरेंस। तो गाइस टोटलिंग में एक एरर हुआ, ये दोनों का एडिशन करके 83,700 तो आता है। 2 + 4 6 होता है 6 1 7 7,500 मैंने लिखा है यहाँ पे, बट ये 300 यहाँ पे ऐड करना भूल गया, तो ये हो जाएगा 7,800 और 850 तो ये है ही। तो 0 5 8 8 8 + 7 कितना होता है, 8 + 7 होता है 15 15 + 8 23 23 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो इट शुड बी 92,350। तो इसमें से 92,350 लेस करेंगे तो लेट्स सी कितना आता है 0 0 सॉरी 5 इधर 1 एक पावर शिफ्ट हुआ 11 11 में से 3 गया कितना आएगा दैट इज़ 8 इधर बचा कितना हेयर इज़ 7 7 हेयर इज़ 7 7 में से 2 गया 5 और इधर तो एज इट इज़ रहेगा। तो आंसर है अपना 1,15,850 1,15,850 दिस इज़ करेक्ट। तो इधर आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट that is carried down how much 1,15,850 1,15,850 इसे स्टार मार्क करेंगे और इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे कहाँ पे P&L के क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। क्या करेंगे ब्रॉड डाउन ओपन कर रहे हैं यहाँ पे तो 1,15,850। अब हमें क्या करना है नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना है। तो लेट्स सी हम प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो 1,15,850 पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं प्लस ये 1,700 0 5 8 + 7 अगेन 15 पावर 1 ये हो जाएगा 7 1 1 दैट इज़ 1,17,550। कौन सा साइड क्रेडिट साइड का टोटल है। डेबिट साइड का लेट्स सी पहले एग्जैक्ट वाला टोटल कर लेते हैं। 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 2 8 8 + 3 11 11 11 + 4 हाउ मच 11 + 4 15 15 8 + 4 5 + 8 हो गया 13 13 + 4 हो गया 17 तो हो जाएगा 16,700 3,485 ऐड कर देते हैं। तो लेट्स सी हाउ मच 5 8 7 + 4 11 पावर आया 1 9 + 1 0 10 तो जाएगा 20 दैट इज़ 20,185। क्लियर कट लग रहा है कौन सा साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है और वो भी कितना है क्रेडिट साइड ज़्यादा है वो भी कितना है 1,17,550 1,17,550। डेबिट साइड का टोटल है 20,185। तो उसको क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड लेस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या टू नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा टू नेट प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट किसको जाएगा टू सुचेता एंड गायत्री को टू सुचेता एंड गायत्री। तो लेट्स सी कितना आता है 1,17,550 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 20,185 तो इधर आएगा 5 इधर बचेगा 4 पावर शिफ्ट हो गया 14 में से 8 गया 6 इधर बचेगा 4 4 में से 1 गया 3 7 कैरी फॉरवर्ड होगा एज इट इज़ 11 में से 2 गया
9, that is 97,365. 97,365 is our net profit, that is exactly. तो 97,365 टोटल प्रॉफिट है। इसको डिवाइड करना है सुचिता एंड गायत्री के रेशियो में, सुचिता एंड गायत्री के रेशियो में डिवाइड करना है, और उनका ये रेशियो है 3:2, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। कितना रेशियो है? 3:2। 3:2 रेशियो है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो शुड बी डिवाइडेड बाय 5, शुड बी डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, बचेगा कितना? 4, दैट इज 47। तो अगेन 5 9 जा 45, बचेगा कितना? 2। 5 4 जा 20, बचेगा कितना? 3। 5 7 जा 35, बचेगा 1, दैट इज 5 3 जा 15 इंटू 3 इंटू 2। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, पावर आया हाउ मच? 2। 3 4 जा 12 प्लस 2 14, पावर आया 1। 3 9 जा 27 प्लस 1 28, पावर आया 2 अगेन। 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, पावर आया 1। 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 प्लस 1 38। तो दिस इज आवर सेग्रीगेशन 3:2। चाहिए तो टोटलिंग करके देख लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो, इतना ही आने वाला है। लेट्स सी। 9 प्लस 6 15, पावर आया 1, पावर आया 1। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, 13, 16 प्लस 1 17, 8 प्लस 1 9। तो सुचिता को कितना शेयर मिलेगा? दैट इज़ 58,419 मिलेगा, और गायत्री को मिलेगा 38,946। तो टोटल हो जाएगा इनका नेट प्रॉफिट 97,365 रुपीज़ इज़ अवर नेट प्रॉफिट। स्टार मार्क कर दिया। तो ये प्रॉफिट क्रॉस मार्किंग होता है, आपको पता है कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। सुचिता का कितना है? 58,419, गायत्री का है 38,946। इसे हम क्या करेंगे? अब क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड कोई बैलेंस नहीं, डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं, क्रेडिट साइड बैलेंस है। तो उसका टोटलिंग करके यहाँ पे बैलेंसिंग लिख लेंगे, तो हो जाएगा 78,946। इसका टोटलिंग हो जाएगा 419, हो जाएगा 8 प्लस 5 13, 12 प्लस 1 13, 1,33,419, 1,33,419, 78,946। तो यहाँ पे आएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग, दैट इज़ 1,33,419, एयर इज 78,946। इसे स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है अपना। और ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट सुचेता एंड गायत्री। सुचिता का कितना बैलेंस है? 1,33,419, गायत्री का 78,946। लेट्स सी टोटलिंग कितना आता है? 9 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 9 13, पावर आया 1। 1 प्लस 8 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 1 12, 3 प्लस 7 10 प्लस 1 11 and 2, that is 2,12,365। 2,12,365 में ऐड करना है। इसका टोटलिंग अगर करेक्ट आया तो अपना सम 100% करेक्ट है। तो लेट्स सी। 35,000, 35 is 003, 5 plus 7 12, 5 1 6 5 6 6 4 7 2 6 1 5 0 5 11 8 6 plus 4 6 plus 4 0 8 2, 2,80,850, 2,80,815 is our totaling amounts. Let's see. 2,80,815. तो liability side is our correct answer. 2,80,815. Let's see. Asset side भी वही आता है क्या? तो 18 plus 25 how much? 18
प्लस 45, 13, 5 प्लस 6 63, 43 ऐड करते हैं, 48 प्लस 63 11, 1,10,000 15, 83 600, 83 प्लस 40,000 तो 1,23,000 दैट इज़ 600, 0 0 6 4 3 2, 2,34,000 26 प्लस 19, लेट्स सी 26 ऐड करते हैं, 0 0 6 4 9 सॉरी 1000 में ऐड करना था, 2,34,600 में ऐड करेंगे 26,000, 0 0 6 0 5 प्लस 1 6 2,60,000, 900 19,700 प्लस 500 कितना हो जाएगा 20,200, 20,200, 0 0 8 0 8 2, यहाँ का ये 15 रह गया था तो 15 यहाँ पे ऐड कर दो, हो गया 2,80,815, 2,80,815, 2,80,815 इज़ अवर टोटलिंग अमाउंट। तो अपना बैलेंस शीट कंप्लीट होता है। देख लीजिए सम, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1,15,815 है, नेट प्रॉफिट 97,365, टोटलिंग अमाउंट है 2,80,800, 2,80,000, टोटलिंग अमाउंट है 2,80,850, 2,80,850। ये था आपका सम नंबर 5। इससे रिगार्डिंग कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली DM करके। थैंक यू।